हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डेसिडुआ के बारे में। देखिए, ये भी एक बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट है जो कई बार आपके एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन में एग्जाम में आता है। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि इसके बारे में एग्जाम में हमें लिखना क्या है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि डेसिडुआ की डेफिनेशन क्या है। बच्चों, डेसिडुआ वर्ड हमेशा यूज लिया जाता है प्रेगनेंसी के केस में। When there is a pregnancy, what will happen कि जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम अगर आप देखेंगे बच्चों तो एंडोमेट्रियम की 3 लेयर है। सपोज ये आपका यूट्रस है और ये मैंने एक बड़ा थिक लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बनाया। अभी एंडोमेट्रियम के बाहर एक और लेयर आएगी जिसको आप बोलोगे मायोमेट्रियम, और फिर आएगी पेरीमेट्रियम। ठीक है, हम जब भी बात करेंगे डेसिडुआ की, हम बच्चों किसकी बात करेंगे? एंडोमेट्रियम की। ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम होती है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? देखो, इसके 2 पार्ट कैसे हैं कि एक तो है ये बेसल लेयर। ये बेसल लेयर वो लेयर है जो इस मायोमेट्रियम के साथ बिल्कुल एडजेसेंट में है। सो ये तो हो गई बेसल लेयर, और इसके ऊपर का ये जो पार्ट है एंडोमेट्रियम का बच्चों, ये कहलाता है फंक्शनल लेयर। ये क्या है? फंक्शनल लेयर। और ये फंक्शनल लेयर 2 लेयर से मिलकर बना, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम एंड स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। यानी देयर आर टोटल 3 लेयर: स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। लेकिन जो ऊपर की 2 लेयर हैं उन दोनों लेयर्स को जॉइंटली क्या कहा गया बच्चों? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये जो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है, ये फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के दौरान whenever there is a fertilization occurs, इस फंक्शनल लेयर को प्रेगनेंसी के दौरान क्या कहा जाता है बच्चों? डेसिडुआ। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेसिडुआ? डेसिडुआ इज ए फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, दैट डेसिडुआ इज ए फंक्शनल लेयर, यानी ये वाला पार्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि ये जो फंक्शनल लेयर होती है, ये जब चाइल्ड बर्थ होता है यानी जब पार्चुरेशन होता है तो ये शेड ऑफ हो जाती है, यानी प्लेसेंटा के साथ साथ बाहर निकल जाती है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई? डेसिडुआ इज ए फंक्शनल एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच शेड ऑफ एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाई डेसिडुआ वर्ड किसके लिए यूज लिया गया? डेसिडुआ वर्ड एंडोमेट्रियम के लिए यूज लिया गया, लेकिन किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। और इस डेसिडुआ को अगर हम यहां डिफाइन कर रहे हैं तो कौन सी लेयर है? फंक्शनल लेयर है। और इसका फेट क्या है, इसका एंड क्या होता है कि जब पार्चुरेशन होता है तो ये डेसिडुअल लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आई जो आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है। पहला लिखा डेफिनेशन, दूसरा है डेसिडुअल रिएक्शन। डेसिडुअल रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों कि जो फंक्शनल लेयर है, ये जो फंक्शनल लेयर है, इस फंक्शनल लेयर के अंदर होने क्या वाला है? यहां पे है स्ट्रोमल सेल्स, है ना। ये आपकी बेसल लेयर हो गई और ये फंक्शनल लेयर हो गई। इस फंक्शनल लेयर में जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, वो स्ट्रोमल सेल्स साइज में क्या हो जाती हैं बच्चों? एनलार्ज हो जाती हैं, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन आ जाता है, क्योंकि उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट मटेरियल आ जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट और दूसरे ग्लाइकोजन मटेरियल क्या करता है बच्चों कि जो ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर इम्प्लांट होने वाला है, वो ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि यहां पे जब हम डेसिडुअल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डेसिडुअल रिएक्शन किस लेयर में हुआ? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी डेसिडुआ में हुआ। पहला चेंज क्या लिखा आपने कि साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज क्यों हो जाती है? बिकॉज देयर इज ए कलेक्शन ऑफ ग्लाइकोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द योर दिस सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स। दूसरी चीज क्या होती है कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इंटरसेल्यूलर यानी जो स्ट्रोमल सेल्स के बीच की जगह है, वहां पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, और फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाने से इस एरिया की थिकनेस बढ़ जाती है। तीसरा चेंज क्या होता है कि इसके अंदर फंक्शनल लेयर में आपको पता है यूट्राइन ग्लैंड्स होती हैं, आपको पता है ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यूट्राइन ग्लैंड जो है वो जो होती है
कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं, सर्पेंटाइन शेप में होती हैं, तो वो और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाती हैं। तो जब वो और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाती हैं तो बच्चों ऐसे टूथ लाइक अपीयरेंस में दिखती हैं। ठीक है, तो कॉइलिंग हो जाती है, यूट्राइन ग्लैंड्स की ऐसे कॉइलिंग हो जाती है, यानी वो टूथ लाइक अपीयरेंस में नजर आने लगती है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? डेसिडुअल रिएक्शन। अब बात आती है कि डेसिडुअल रिएक्शन हो क्यों रही है। तो बच्चों डेसिडुअल रिएक्शन होती है दो हार्मोन से, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा हार्मोन होता है बच्चों HCG, ह्यूमन कोरियोनोगोनेट्रोपिक हार्मोन। तो यहां पे जब हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं एग्जाम में डेसिडुअल रिएक्शन, पहला आपको उसमें लिखना है कि डेसिडुअल रिएक्शन स्टार्ट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड HCG हार्मोन। बच्चों ये जो हार्मोन है ये सिक्रीट्स होते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट लेयर से। तो हमने जब इम्प्लांटेशन देखा तो उसमें हमने देखा कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ये दो लेयर बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट से। तो जो आउटर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है वो रिलीज करती है ये हार्मोन्स, इसकी वजह से इस एंडोमेट्रियम में चेंजेस हो रहे हैं जिसको नाम देते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। तो पहली चीज आपने लिखी कि ये होते हैं इस हार्मोन की वजह से। इफेक्ट क्या है? एक तो स्ट्रोमल सेल्स का साइज बढ़ जाता है, उस साइज बढ़ने का कारण क्या है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, वैक्यूल्स बन जाते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द अपकमिंग कंसेप्टस। दूसरा इंटरसेल्युलर जो स्पेस है वो एनलार्ज हो जाते हैं। तीसरा जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड हो जाती हैं, जो टूथ लाइक अपीयरेंस में नजर आती हैं, और वेस्कुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम भी बढ़ जाती है। और ये सारा कब हो रहा है बच्चों? ये सारा हो रहा है सिक्रीटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये हमने देखा था इम्प्लांटेशन में कि इम्प्लांटेशन कौन सी फेज में होता है? इम्प्लांटेशन होता है सिक्रीटरी फेज में। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या लिख रहे हैं हम कि डेसिडुअल रिएक्शन क्या होती है। अब तीसरी चीज आती है कि डेसिडुआ का डिवीजन क्या है। तो डेसिडुआ का जो डिवीजन है इसमें यहां पे आपको तीन टाइप के डेसिडुआ होते हैं। एक कहलाता है डेसिडुआ पैराइटैलिस, दूसरा है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, और तीसरा है बच्चों डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, ये तीन डेसिडुआ होते हैं, पैराइटैलिस, कैप्सुलैरिस, बेसिलिस। अब ये कैसे हुए इसको अगर आप समझें तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम जब बात कर रहे हैं किसकी? कंसेप्टस की। यानी ये जो आपकी यूट्राइन वॉल है, इस यूट्राइन वॉल में ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में आपका इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होगा। यानी बच्चों ये जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी जो आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये आपका ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एंडोमेट्रियम में चला गया। ठीक है, अब जब ये कंप्लीटली एंडोमेट्रियम में गया तो यहां पे आप देखो कि यूट्राइन कैविटी आपको खाली नजर आ रही है। लेकिन अब एंडोमेट्रियम के अंदर यानी डेसिडुआ के अंदर जब इसका कंप्लीट पेनिट्रेशन हो चुका है तो यहां पे हमने डेसिडुआ को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो वो डेसिडुआ जो इस पार्ट में है। इस पार्ट में से क्या मतलब है? देखो आपको पता है कि ब्लास्टोसिस्ट एंट्री जब करता है तो किधर से करता है? वो करता है एम्ब्रियोनिक पोल से। यानी ये जो हमारा पार्ट था, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। इस पार्ट पे अंदर क्या थे? एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ये यहां से अंदर जा गया और जिस एरिया में एम्ब्रियोब्लास्ट है वो सबसे अंदर चला गया। एम्ब्रियोब्लास्ट वाले एरिया के पीछे वाली जो डेसिडुआ है बच्चों, ये वाली जो डेसिडुआ है, इस डेसिडुआ को बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। इसको क्या बोला? डेसिडुआ बेसिलिस। और ये ही डेसिडुआ है जो आगे जाके क्या बनाती है बच्चों? प्लेसेंटा में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? ये प्लेसेंटा में। मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा कौन सी डेसिडुआ बनाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सो मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा, इन तीनों में से कौन सी डेसिडुआ बनाती है? डेसिडुआ बेसिलिस। ये वाली जो डेसिडुआ है जो इसके बाहर यहां पे है, ये कहलाई बच्चों डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और बाकी की ये जो डेसिडुआ बच गई जो दूसरी साइड पे हैं, ये सारी डेसिडुआ है डेसिडुआ पैराइटैलिस।
ये क्या है, डेसिडुआ पैराइटैलिस। ठीक है, तो पहली बात ये हुई कि डेसिडुआ क्या होती है, कि डेसिडुआ एंडोमेट्रियम है, और ये एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के दौरान, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड जरूर लिखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसकी फंक्शनल लेयर का नाम डेसिडुआ होता है। डेसिडुअल रिएक्शन क्या होती है कि अंडर द हार्मोन्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड HCG देयर इज अ चेंजेस अकर्स इन द डेसिडुअल सेल्स, और वो जो चेंजेस हैं उसको डेसिडुअल रिएक्शन बोलते हैं। फिर अंदर जब हमारा इन्वेजन हो गया ब्लास्टोसिस्ट का, तो उसके बेस पे डिवीजन ऑफ डेसिडुआ हुआ। जो हमारा एम्ब्रियोनिक पोल है, यानी ये वाला जो एरिया है, इसके बाहर वाला जो डेसिडुआ है, ये डेसिडुआ बेसिलिस कहलाता है। बाकी का जो एरिया है, यानी एब एम्ब्रियोनिक पोल के चारों ओर का डेसिडुआ है, वो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस कहलाता है, और रिमेनिंग डेसिडुआ ऑफ यूट्राइन कैविटी डेसिडुआ पैराइटैलिस कहलाता है। ठीक है, तो अगर सपोज जैसे जैसे इस डेसिडुअल एरिया में आपके ब्लास्टोसिस्ट का एनलार्जमेंट होगा, तो होने क्या वाला है कि ये सपोज दिस इज योर वॉल। ठीक है, अब जब एनलार्जमेंट होगा तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हुआ कि ये जो आपका इसके अंदर जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है जो यहां पे था, अब ये एनलार्ज हो गया। ठीक है, और जब ये एनलार्ज होगा तो धीरे 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 ये यूट्राइन कैविटी की तरफ फैलने लगेगा, और जब ये यूट्राइन कैविटी की तरफ फैलेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये वाला जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, ये वाली लेयर जिसको आप नाम दे रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ये इस डेसिडुआ पैराइटैलिस के साथ चिपक जाएगी। ठीक है, यानी ये यूट्राइन कैविटी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो अगली स्टेज अगर अब मैं बनाऊं तो अगली स्टेज में मुझे कैसा दिखेगा कि ये तो आपका यूट्राइन वॉल जो आउटर स्ट्रक्चर है, और अंदर जो है ये जो मेरी डेसिडुआ पैराइटैलिस है और ये जो कैप्सुलैरिस है, इसके बीच में और भी गैप कम हो जाएगा, ऐसे। क्लियर, ये ऐसे हो जाएगा, और इसके अंदर जो हमारा कंसेप्टस है, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो पूरा इसको ऑक्यूपाई कर चुका है। ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो यूट्राइन कैविटी का स्पेस था जो यहां नजर आ रहा है, ये जैसे जैसे इसका एम्ब्रियो का यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, ये कैविटी गायब होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों की दोनों डेसिडुआ, कौन से दो डेसिडुआ, पैराइटैलिस एंड कैप्सुलैरिस, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ डेसिडुआ में व्हाट इज द फेट, यानी इसका फेट क्या है, इनका फ्यूचर क्या है। इनका फ्यूचर ये है कि डेसिडुआ बेसिलिस, यानी ये वाला जो डेसिडुआ है, ये क्या बना रहा है बच्चों, ये बनाएगा प्लेसेंटा, और डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड पैराइटैलिस, यानी ये वाले जो दो डेसिडुआ हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि कोरियोनिक फ्रोंडोसम कौन सी डेसिडुआ से चिपक जाते हैं, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। अब ये क्या चीज होती है, देखो यहां पे मैं एक और बात बताऊं आपको कि जब इनिशियली हमारा सिंसिशियल लेयर बना, तो सिंसिशियल जो लेयर बना वो इसके चारों ओर बना, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। इन सिंसिशियल लेयर से बने विलाई, तो ये जो विलाई हैं, ये एक तो इधर बन रहे हैं, ये वाले विलाई तो परमानेंट विलाई है। क्यों परमानेंट विलाई है, बिकॉज ये प्लेसेंटा बनाएंगे और ये इस डेसिडुआ बेसिलिस के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं। यहां पे भी विलाई बनते हैं, लेकिन ये जो विलाई होते हैं ना बच्चों, ये टेम्परेरी होते हैं और ये गायब हो जाते हैं। तो जो ये वाले विलाई हैं जो परमानेंट हैं, जो आगे जाके इस एरिया में प्लेसेंटा बनाएंगे, इनको कहते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम। इनको क्या बोला, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम जो विलाई हैं, ये इनको ओवरलेप कौन सा डेसिडुआ करता है, डेसिडुआ बेसिलिस। और ये वाले जो डेसिडुआ के अंदर के जो ये यहाँ पे जो आपको विलाई नजर आ रहे हैं इस वाले सिंसिशियल पार्ट में, ये सिंसिशियल के जो विलाई हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं और ये वाला एरिया स्मूथ हो जाता है। तो बिकॉज ये डिसअपियर हो गए तो इनको बोला गया कोरियोनिक लेवी। इनको क्या नाम दिया गया, कोरियोनिक लेवी। और कोरियोनिक लेवी के ऊपर ये कौन सा डेसिडुआ है, डेसिडुआ
कैप्सुलैरिस। कौन सा डेसिडुआ है? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। तो यानी अब एक और सवाल आ गया कि डेसिडुआ कैप्सुलैरिस कौन सी कोरियन को कवर कर रहा है? आंसर इज कोरियोनिक लेवी, या वाइस वर्सा, कोरियोनिक लेवी कवर्ड बाय विच डेसिडुआ? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। एंड कोरियोनिक फ्रोंडोसम covered by which decidua? Decidua basalis। and chorionic frondosum and decidua basalis किसके पार्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम में? प्लेसेंटा के। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां तक। अब आ गया फेट, यानी इनका फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर क्या है? मैंने बताया डेसिडुआ का फ्यूचर क्या है कि इट विल शेड ऑफ विद द पार्चुरेशन। जैसे ही पार्चुरेशन होगा डेसिडुआ जो है वो शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है ना। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? सो लेट्स सी द नोट्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इट इज ए यूट्राइन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो ये वर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम डेसिडुआ वर्ड यूज नहीं ले सकते। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है उसको डेसिडुआ कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के एंड होने पे यानी पार्चुरेशन के टाइम शेड ऑफ हो जाती है, यानी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसीलिए डेसिडुआ का मतलब ही क्या होता है बच्चों? फॉलिंग ऑफ, गिर जाना। अब डेसिडुअल रिएक्शन के बारे में हमें कुछ लाइनें लिखनी है कि डेसिडुअल रिएक्शन दो हार्मोन्स के इफेक्ट में होती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी हार्मोन। और इन दो हार्मोन्स की वजह से जो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है उसकी सेल्स में जो चेंजेस होते हैं उनको डेसिडुअल रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं मैंने बताया। एक तो सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। क्यों? बिकॉज उसमें ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स और दूसरे अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो वो फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। और दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता है। और तीसरा यूट्राइन ग्लैंड जो है स्पाइरल हो जाती है। फिर हमने देखा कि डेसिडुआ को कैसे डिवाइड किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन इन रिलेशन टू द ब्लास्टोसिस्ट, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस किस साइड होता है बच्चों? एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर, यानी जिस साइड से सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ने सबसे पहली बार पेनिट्रेट किया था उसके एंड पे जो आपका डेसिडुआ है, सो इट कवर्स द एम्ब्रियोनिक पोल ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड ये जो डेसिडुआ बेसिलिस है ये क्या बनाएगा फ्यूचर में? इट बिकम द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, यानी ये डेसिडुअल प्लेट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। सो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस क्या हुआ? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस इज अ कैप्सूल लाइक कवरिंग। लेकिन बच्चों यहां पे कौन सा पोल आ गया? एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, तो एब एम्ब्रियोनिक पोल और एम्ब्रियोनिक पोल दो होते हैं। एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ डेसिडुआ बेसिलिस होता है, एब एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ डेसिडुआ कैप्सुलैरिस होता है। एक और तीसरा डेसिडुआ है हमारे पास, वो है डेसिडुआ पैराइटैलिस। ये जो डेसिडुआ पैराइटैलिस है ये बाकी का जो डेसिडुआ बच गया, जो हमारी बची हुई यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग है, दैट इज योर डेसिडुआ पैराइटैलिस। ठीक है, लास्ट में हमें लिखना है कि भाई इसका फ्यूचर क्या होता है डेसिडुआ का, व्हाट इज द फेट ऑफ डेसिडुआ। तो फेट ऑफ डेसिडुआ क्या होता है कि एज द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट और कंसेप्टस एनलार्जेस इनटू द एंडोमेट्रियल वॉल, जैसे जैसे एंडोमेट्रियल वॉल में वो फैलेगा तो क्या होगा बच्चों? मैंने अभी बताया कि कैप्सुलैरिस पैराइटैलिस के साथ फ्यूज हो जाएगा और यूट्राइन कैविटी डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो वो एक कुछ मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। और लास्टली एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी जब पार्चुरेशन होगा तो ये तीनों की तीनों जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है, जिसमें आपको ये दिखाना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे फैलेगा। तो ये तो यूट्राइन कैविटी है, ये आपका एम्ब्रियोनिक पोल है, ये एब एम्ब्रियोनिक एरिया है। एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ जो डेसिडुआ है वो डेसिडुआ आपका बेसिलिस है जो प्लेसेंटा बना रहा है, और ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम है। और ये बच्चों डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, ये बेसिलिस है, और बाकी का जो आपका ये सारा डेसिडुआ है ये डेसिडुआ पैराइटैलिस है। ठीक है, तो इतना आपको एग्जाम में डेसिडुआ के बारे में लिखना है। सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस क्लास ऑन डेसिडुआ हमें ये पता चला कि अगर डेसिडुआ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखना है? डेसिडुआ की डेफिनेशन, डेसिडुअल रिएक्शन एंड 3 टाइप्स ऑफ द डेसिडुआ, और लास्टली व्हाट इज द फेट ऑफ डेसिडुआ, और एक उसका छोटा सा डायग्राम। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू।